चलिए बच्चों, कैसे हैं आप ना। तो देखिए, हमने फिजिक्स के 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे चैप्टर 1 के, और आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 5 ना। तो पिछले लेक्चर पे बेसिकली हमने देखा कि हम लोग क्या कर रहे थे कि आपका कुछ फार्मूला ड्राइव कैसे करते हैं, बीमा का उपयोग करके हम कैसे फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं, वैसा कुछ हम कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और अब उसके आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है, कैसे करते हैं। ये चीज आपने पिछले क्वेश्चंस पे देखा था ना, और आज हम वैसे ही क्वेश्चंस की कुछ आगे प्रैक्टिस किए हुए हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके जेई मेंस में, एडवांस में और नीट में, इवन नीट तक में ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। और शुरुआत के 2-3 क्वेश्चंस तो आपके स्कूल वाले बहुत अच्छे से ही पूछते हैं ना। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ मेरे भाई, क्या दिया हुआ है देखिएगा। आपने दिया हुआ कि वृत्ताकार मार्ग है। कैसा मार्ग है? वृत्ताकार मार्ग है। और कह रहा है वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए कण पर लगने वाला बल F है। कौन सा बल लग रहा है? F बल लग रहा है। अभिकेंद्र बल क्या लग रहा है? F बल लग रहा है। कण के द्रव्यमान m पर, उसके वेग v पर और मार्ग की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो कह रहा है कि आपके पास क्या है, कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। उस सर्कुलर पाथ पे एक कोई कण है जो इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। आए बात समझ में? अब ये कह रहा है कि ये कण जिस सर्कुलर पाथ पे कर रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है? उसकी त्रिज्या दिया हुआ है कि r है। त्रिज्या कितनी है? r है। फिर आपसे बोला है कि सर इसका जो वेग है, तो वेग आपको पता है कि आप टेंजेंशियली निकालते हो, तो इसका टेंजेंशियली का इसका वेग आपका क्या हो जा रहा है? वेग आपका v है। वेग क्या है मेरे भाई? वेग आपका v है, ठीक है। फिर आपका दिया हो कि सर इसका जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो कितना है? मास आपका m है, ठीक है। तो कह रहा है कि अभिकेंद्र बल इन चीजों पर निर्भर कर रहा है। किस पर? त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? कि किस सर्कुलर पाथ में वो रोटेट कर रहा है, उसकी त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, रेडियस पर निर्भर कर रहा है, और निर्भर कर रहा है कि वो जो कण जो जिसको हम घुमा रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना है, उस बात पर निर्भर करता है। और इस बात पर भी निर्भर करता है कि भैया वेलोसिटी आपका कितना है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लिखेंगे कि आपको दिया क्या हुआ है, हम क्या करेंगे, माना अभिकेंद्र बल F है। क्या है? अभिकेंद्र बल क्या है? F है। अब प्रश्नानुसार ये जो अभिकेंद्र बल है किस पर निर्भर करता है? किस बात पर निर्भर करता है? F निर्भर करता है आपका द्रव्यमान पर। तो मान लिया कि द्रव्यमान का जो फार्मूला जो कुछ आ रहा होगा, जो ये आपका अभिकेंद्र बल का फार्मूला आ रहा होगा, उसमें द्रव्यमान की कुछ पावर होगी। हमें नहीं पता है कितनी पावर है, तो पावर मान लेते हैं कि क्या है? A है। क्लियर हुआ? फिर दूसरा दिया हुआ है कि F आपका निर्भर करता है किस पर? उसके वेग पर। हमें नहीं पता है कि सर इसकी पावर क्या आएगी, तो इसकी पावर हमने क्या मान लिया? B मान लिया। तीसरा ये आपका निर्भर करता है उसकी त्रिज्या पर, तो हमने मान लिया कि जो त्रिज्या r है उसका पावर कुछ आ रहा होगा, वो क्या है? C है। यदि हम इन तीनों को एक साथ मिलाकर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अतः F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। और क्या बन जाएगा? r की पावर c बन जाएगा। क्लियरली इतना पता है? चलिए अब आगे क्या करते हैं। अब आगे देखिए, तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम। यहां पर आपको पता है कि यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर आपका क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। तो भैया हमने क्या किया, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो इक्वल का साइन आएगा, और एक कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया कि
k कोई कांस्टेंट है और ये आ रहा है m की पावर a, v की पावर v और r की पावर c। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि जहां इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है, जहां k एक नियतांक है और इसकी वैल्यू आपको सर k की वैल्यू कहां से मिलेगी, एक्सपेरिमेंट से मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो k क्या है आपका नियतांक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा स्टेप ये है कि भैया जितने भी टर्म हैं, m मास है, v वेग है, r क्या है आपका रेडियस है, f क्या है फोर्स है, तो इनकी सबकी हमें क्या लिखना पड़ेगा, बीमा लिखना पड़ेगा। तो फोर्स की बीमा, बल की बीमा क्या होती है, m l t माइनस 2, ये फोर्स की बीमा हो गई। ठीक है सर, सर मास की बीमा कितनी होती है, m की बीमा m होती है। ठीक है, कैपिटल M। b क्या है, वेग है, तो वेग की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस 1। और r क्या है, लंबाई है, तो लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब इनकी वैल्यू समीकरण 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इनकी वैल्यू क्या करेंगे समीकरण 1 में, तो लिखोगे समीकरण 1 में एफ एम वी आर का बीमा लिखने पर, बीमा रखने पर, तो जैसे चलिए ऐड कर लेते हैं ना। तो जैसे ही मैं बीमा लिखूंगा तो ये क्या था, F इज इक्वल टू के एम की पावर a, और क्या था, m की पावर a, v की पावर v, क्या था, v की पावर v था, और r की पावर c था। भैया अब डायमेंशन रख देते हैं, तो फोर्स का क्या होता है, m l t माइनस 2 लिख दिया, इज इक्वल टू के m का पावर a है, v क्या है, एल टी माइनस 1 का पावर v, और r क्या है, l का पावर c हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पर क्या करूंगा, मैं इन सबको एक साथ लिखे दे रहा हूं, तो ये k हो जाएगा, m कितना है, m इस जगह पे एक ही है, तो ये m का पावर a हो गया। l का देखो, तो l इस जगह पे है और यहां पर है, l का पावर यहां पे क्या लगा हुआ है, b लगा हुआ है, तो l का पावर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और यहां पर l का पावर क्या लगा हुआ है, c लगा हुआ है, तो क्या l का पावर c हो जाएगा। अब बेस सेम है तो दोनों पावर क्या होंगी बेटा, ऐड ऑन हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा l का पावर b प्लस का c। क्लियर हुआ। और फिर क्या बचा, टाइम बचा, तो t की पावर माइनस का -1 में मल्टीप्लाई होगा b का, तो क्या हो जाएगा -b। क्या ये बात समझ में आया। ठीक, अब यहां पर क्या लिखा हुआ, m l t माइनस 2। अब यहां पर आप क्या करोगे, दोनों पक्षों की बीमाएं आप क्या करो, बराबर कर दो, दोनों पक्षों की बीमाएं आप क्या कर दो, बराबर कर दो, तो लिखोगे दोनों पक्षों की बीमा बराबर करने पर, दोनों पक्षों की बीमा क्या करने पर, बराबर करने पर। तो जैसे ही भैया हम इन दोनों पक्षों की बीमा बराबर करेंगे, तो देखिएगा m का पावर इधर कितना है, a है, तो m का इज इक्वल टू m की पावर a, ये दोनों पक्षों की बीमा क्या है, बराबर है। इसका मतलब a का पावर यहां पर कितना है, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। क्या ये बात क्लियर समझ में आई। चलिए अब आते हैं L के लिए, तो सर L का मतलब क्या लिखा हुआ है, L इज इक्वल टू एल बी प्लस सी, यानी यहां पर आ जाएगा a b प्लस सी इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये आपको मिल जाएगी। और क्या दिया हुआ है सर, यहां से यदि देखिए तो t का पावर क्या दिया हुआ है, -2 इज इक्वल टू t का पावर -b, यानी कि सर क्या दिया हुआ है, यदि आप ध्यान से देखेगा तो t का पावर, अब आप यहां से यदि देखो तो कितना दिया हुआ, -2 इज इक्वल टू माइनस का b दिया हुआ, माइनस का b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस का b दिया हुआ है। क्लियर हुआ, माइनस का b, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इस b की वैल्यू यहां पर आप पुट करोगे, b की वैल्यू यहां पर पुट करोगे,
तो b की जगह पे 2 प्लस का c इज इक्वल टू 1, तो ये इधर जाएगा तो c का वैल्यू -1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब आप a b और c की वैल्यू आ गई है, तो अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 में a b और c की वैल्यू को क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। समीकरण 1 में a कामा b कामा c का मान रखने पर, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा f इज इक्वल टू k m का पावर a, तो a की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पावर में यदि 1 होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। बेसिकली यही बताता है कि वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। v का पावर कितना है, v है, तो यहां पर v की जगह पे कितना है, 2 लिख दिया, और r का पावर कितना है, c है, तो c का वैल्यू -1 है, तो r का पावर -1। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, f इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपान ये r क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। और जहां पर k क्या है, नियतांक है, जहां k एक नियतांक है, और कैसा नियतांक है, प्रायोगिक नियतांक है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है मेरे भाई, लेकिन हाँ इनको करने का तरीका यदि आप समझ लीजिए तभी क्वेश्चंस क्या हैं, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी तने हुए तार से उत्पन्न होने वाली आवृत्ति, आवृत्ति की बात कर रहा है, कह रहा है आवृत्ति आपका किस पर निर्भर करता है, आरोपित तनाव T पर। आरोपित तनाव, तो क्या कह रहा है कि N निर्भर करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आरोपित तनाव T के। मान लिया कि फार्मूले में कुछ आ रहा होगा, हमें नहीं पता है कि तनाव में कितना पावर आ रहा है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि पावर A आ रहा होगा। ठीक है, फिर बोला है तार की लंबाई L पर भी निर्भर करता है, तो L का पावर हमने B मान लिया कि कुछ तो होगा, और माना तार की एकांक लंबाई के द्रव्यमान M, तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M पर, और M का पावर C है। अच्छा अब यहां पर देखना ये M क्या है, वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में एकांक लंबाई के द्रव्यमान। ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आधे से ज्यादा लोगों को ये क्लियर नहीं होता है। 50% जनसंख्या ऐसी है जिसको एकांक द्रव्यमान, एकांक लंबाई के द्रव्यमान का मतलब नहीं पता है। अब यहीं पर समझिएगा थोड़ा कि है क्या ना, ये चीज क्या है भैया। अब ध्यान से सुनना, आपके पास मान लो कि ये क्या है, आपके पास एक रॉड है, ये क्या है, एक रॉड है। इस रॉड की लंबाई मैं माने ले रहा हूं कि कितना है, 5 मीटर। कितना है, 5 मीटर। और इसका जो मास है वो मान लिया कि कितना है, टोटल 20 केजी है। कितना है, 20 केजी। अब आप बताओ 1 मीटर का मास कितना होगा, 1 मीटर का द्रव्यमान कितना होगा, 1 मीटर का द्रव्यमान कितना होगा इस रॉड का, रॉड का द्रव्यमान 1 मीटर का कितना होगा। तो भैया ये क्या करोगे सर, आप लिखोगे कि सर टोटल द्रव्यमान कितना है, सर 20 है, बटे ये कितना है, लंबाई कितनी है, 5 है, तो आप बताओगे कि सर कितना आया, 4 केजी आया 1 मीटर का। ये आया कहां से, तो आपने क्या किया है, आपने बेसिकली क्या किया है, ध्यान से सुन लो, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। ऊपर क्या लिखा हुआ, मास लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, लेंथ लिखा हुआ है। यानी पर यूनिट द्रव्यमान का मतलब होता है एकांक लंबाई का क्या मतलब होता है, ये इस चीज को समझ लो। मैं इसको ये लिखे दे रहा हूं, एम डॉट क्या दिखा रहा है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान एम डॉट बराबर है मास अपान लेंथ। क्या ये बात समझ में आई?
भैया ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये तो आपका एग्जाम्पल था मेरे भाई, ये क्या था, ऐसे ही मैंने आपको बताया है कि ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए ना, ये तो मैंने एग्जाम्पल दे करके बताया है कि है क्या। ये एग्जैक्टली आपके एकांक लंबाई के द्रव्यमान का ये मतलब है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ भी कर लो। आया बात समझ में? चलिए, तो अब देखो, अब यदि मैं इन तीनों को एक साथ मिला करके लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, n का पावर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर a, l का पावर b, m डॉट का पावर c। क्या इतनी बात क्लियर हुआ? अच्छा सर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। हाँ सर ये बात तो ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और एक कांस्टेंट k लगा दिया, t का पावर a, l का पावर b और m डॉट का पावर c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि हम क्या करें, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम सभी की बीमाएं लिख लें। तो भैया n क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति की बीमा क्या होती है, t की पावर -1 होती है, ठीक है सर। t क्या है, यहां पर t तनाव है, t क्या है, तनाव है। तो तनाव एक प्रकार का क्या है, बल है, तनाव एक प्रकार का क्या है मेरे भाई, बल है। तो बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है mL_t-2। L क्या है, L लंबाई है, तो लंबाई की बीमा सर L होती है, ठीक है सर, लिख लिया। अब आगे क्या बचा सर, अब एक टर्म और बचा है क्या, m डॉट। तो m डॉट बराबर होता है मास पर यूनिट लेंथ है सर, तो मास का बीमा क्या होता है m, और ये अपान L, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा mL-1। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका मास ही बराबर लिख देते हैं ना, और वहीं पर क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है भैया आपके लिए। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि एकांक लंबाई के द्रव्यमान का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब दोनों, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में बीमाएं रखने पर, तो लिखिएगा समीकरण 1 में बीमाएं रखने पर, समीकरण 1 में भैया क्या करेंगे, बीमाओं को हम लिखेंगे। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा n की जगह पे कितना है बीमा उसका, t का पावर -1 है, इज इक्वल टू k, और तनाव की बीमा क्या है, mL_t-2 का पावर क्या लगा हुआ है, a लगा हुआ है, l क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का बीमा क्या होता है l, और ये कितना है, पावर b है, और ये m डॉट का बीमा कितना है, mL-1 है, और इसका पावर क्या है, c। अब हम क्या करेंगे, सभी को, m को एक साथ, l को एक साथ और t को एक साथ लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, t का पावर -1 इज इक्वल टू k, m के लिए देखो, तो m का पावर कितना है, a, और यहां पर तो है नहीं, यहां पर क्या है, c है, m का पावर कितना है, c है, m का पावर कितना है, c है, तो ये कितना हो जाएगा, m का पावर a प्लस c, m का पावर a प्लस c हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट देखिए, l है, तो l का पावर, यहां पर पावर a लगा हुआ है, यहां पर पावर कितना है, b है, तो प्लस का b, और यहां पर क्या है, माइनस का 1 है, तो c का मल्टीप्लाई होकर के माइनस का c होगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब t पे आते हैं, तो यहां पर कितना है, पावर a है, पावर क्या है बेटा, a है, और यहां पर -2 है, तो -2a हो जाएगा। फिर यहां पर तो t है नहीं, यहां पर भी t नहीं है, तो ये इतना हो गया। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब इस जगह पर ध्यान से देखो, तो भैया यहां पर क्या है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमाएं क्या करेंगे, बराबर करेंगे, दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर करने पर,
तो जब आप भैया क्या करोगे, बीमा बराबर करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां से प्रीवियस पे देखो क्या था, यहां पर m का पावर 0 है और यहां पर कितना है, देखो ना यहां पर m का पावर कितना है 0। अरे अरे भाई कुछ नहीं लिखा, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर -1। क्या अभी कोई अंतर पड़ा, नहीं पड़ा है, अभी कोई अंतर नहीं पड़ा। तो यहां पर m का पावर 0 है और यहां पर कितना है, m का पावर a प्लस c है। यहां पर m का पावर 0 है और यहां पर एक m का पावर कितना है, a प्लस c है। यानी इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, बराबर करूंगा, बराबर करूंगा तो a प्लस c का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। a प्लस c का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। क्या ये बात समझ में आई? तो a प्लस c बराबर कितना हो गया, 0। a प्लस c बराबर 0, ये इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को 2 मान लेता हूं। फिर देखो, फिर से देखिएगा L का पावर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी है और यहां पर कितना है, 0 है। तो ये एक इक्वेशन और बन जाएगी, क्या हो जाएगा, a प्लस बी, एक इक्वेशन और बन गई, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये तीसरी इक्वेशन। फिर प्रीवियस देखो, यहां पर t का पावर कितना है, -1 है, t का पावर कितना है, -1 है और यहां पर t का पावर कितना है, -2a है। तो लिख लीजिए -1 बराबर -2a, ये इक्वेशन नंबर 4। अब भैया यहां से क्या करो, वैल्यू फाइंड आउट कर लो। क्या करोगे, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते, तो माइनस से माइनस मर जाएगा, तो a का वैल्यू 1/2 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। a का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। जैसे ही आप a का वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो सर a का वैल्यू 1/2 बाई इक्वेशन 2 से जैसे ही प्लस करोगे तो c का वैल्यू सर कितना आ जाएगा, हाफ आ, c का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा। c का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? चलो अब c का वैल्यू भी पता चल गया, a का वैल्यू भी पता चल गया, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस का b माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो v का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 1। अरे भैया हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है, उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, बस खत्म बात। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पर वैल्यू पुट कर देना है। तो बेसिकली क्या था, f इज इक्वल टू के टी की पावर a, टी की पावर a, और क्या था, टी की पावर a, l की पावर b, l की पावर b और m डॉट की पावर c। तो भैया सब की वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। तो ये f इज इक्वल टू के f इज इक्वल टू के टी की पावर a का वैल्यू कितना है, 1/2, तो 1/2 लगा दिया। l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू l तो l ही है सर, b का वैल्यू कितना है, -1, तो भैया -1 लिख दिया। और m डॉट का वैल्यू क्या है, m डॉट का वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ है, ये है लिखा हुआ है। आया बात समझ में? m डॉट की जगह पे क्या लिखना है, मास पर यूनिट लेंथ। और c का वैल्यू कितना है, माइनस का हाफ है। कितना है, माइनस का हाफ। क्लियर हुआ? तो अब यहां से क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू के टी का पावर हाफ l का पावर -1, ये कितना हो जाएगा, m का पावर -1/2 और l का पावर ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। ठीक है, चलो अब इनको यदि मैं एक साथ थोड़ा सा और लिखूं कंबाइन करने के बाद, तो के टी का पावर हाफ, ये l का पावर -1 है और l का पावर प्लस का 1/2 है, तो ये कितना बचेगा, l का पावर -हाफ। क्या बचेगा, l का पावर -हाफ और m का पावर -1/2, यही बचेगा। क्लियर हुआ? तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, f इज इक्वल टू के, इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये t अपान l और m, और इनका पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इनका पावर क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि पावर नीचे लगेगी तो नीचे से
ये ऊपर गई थी तो ये नीचे क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो k इंटू अंडर रूट ऑफ टी एल इंटू एम, ये आपका फार्मूला बन करके आ गया। और आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि जहां पर k क्या है, k एक नियतांक है। k क्या है, एक नियतांक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको जिस पर निर्भर कर रहा है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा देना है। जिस पर निर्भर कर रहा है मेरे दोस्त, उस पर क्या करना है, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा देना है। उस पर क्या करना है आपको, उस पर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा देना है। जिस पर निर्भर करता है, जिस पर निर्भर कर रहा है उस पर आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा देना है। फिर आपको कंबाइन करके लिख देना है। कंबाइन करके लिख दोगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा और ये सब जिस पर निर्भर कर रहा होगा उसको लिख देना है। फिर क्या करना है, हमें जिस जिस टर्म की बीमाएं पता होती हैं उसकी बीमाएं लिख लेते हैं और उनकी बीमा, दोनों पक्षों की बीमा को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। बीमा को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ए बी और सी जो भी हम पावर लगाए थे उनकी इक्वेशंस पता चल जाती है। उन इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी डी जो भी आएगा उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं और उस वैल्यू को उस जो समीकरण में माने थे कि सर इसकी पावर ये होगी, उस जगह पर ए बी और सी डी जो भी होगा उसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा। बेसिकली पावर और लगाने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कि यदि माइनस माइनस में दिया हुआ पावर तो उसको अपान अपान में कर लो, ऐसा करके कुछ हम करते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भैया आपका जेई मेंस वगैरह के क्वेश्चंस हैं ना, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा ना, मजाक में मत लीजिएगा ऐसे सारे क्वेश्चंस को। अब देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है कि यदि वेग कैसा है, वेग v है, यदि वेग v है तथा समय कितना है बेटा, t है। समय कितना है, t है और बल कितना है, f है। कह रहा और ये तीनों क्या है, मूलभूत राशियां हैं। कैसी हैं, मूलभूत राशियां हैं। तो कह रहा द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, तो कह रहा द्रव्यमान की बीमा क्या होगी। बेसिकली ये पता है आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये आपसे भैया पूछना चाह रहा है कि इनके बीच में आपस में संबंध क्या होगा। बीमा यहां पर पूछने से मतलब क्या है, आपका संबंध क्या होगा। तो हम मान लेते हैं किसका द्रव्यमान का बीमा पूछा, तो हमने मान लिया कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके किसके, वेग v का, इसका पावर a रहा होगा मान लिया। समय क्या है, t है, तो t का पावर सर कुछ तो रहा होगा, t का पावर मान लेते हैं कि क्या रहा होगा, b रहा होगा। ठीक है सर। और बल क्या है, F है सर, F का पावर मान लेते हैं कि क्या रहा होगा, F का पावर रहा होगा, मान लेते हैं कि C रहा होगा। ऐसा करके कुछ रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, आप M का वैल्यू, M क्या है, M का बीमा पता है, तो M का बीमा हो सर होता है कैपिटल M। ठीक है सर, वेग का बीमा क्या होता है, LT-1 होता है। सर टाइम की बीमा क्या होती है, सर टाइम की बीमा तो सर T होती है। फोर्स की बीमा सर क्या होती है, फोर्स की बीमा क्या होती है, फोर्स की बीमा होती है MLT-2 होती है सर। ठीक है, लिख लिया। अब इस इक्वेशंस को क्या करना है, यहां पर इसकी सबकी वैल्यू को क्या कर देना, पुट कर देना। पुट कर दो भैया, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे हटा करके एक कांस्टेंट K लगा दो। V का वैल्यू कितना है, LT-1 का पावर A। T क्या है, समय है, तो T की जगह पे T लिख दिया, पावर V लगा दिया। F क्या है, बल है, तो MLT-2 लगा दिया और ये पावर कितना है, C लगा दिया। क्लियर हुआ। अब सबको एक साथ लिख लो, M यहां पर एक ही बार है तो M का पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर L पे आते हैं, तो L का पावर A और है क्या, कहीं L यहां पर है, तो L का पावर A प्लस का C। ठीक है, फिर क्या बचा, T बचा, तो T का पावर माइनस का A और ये कितना हो जाएगा, यहां पर भी T है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का B और यहां पर कितना है, माइनस का 2C। ये आ गया आपका। क्लियर हुआ। अब दोनों पक्षों की बीमाएं क्या कर दो, बराबर कर दो। बीमा बराबर करने पर, तो भैया जब आप बीमा बराबर करोगे, क्या करोगे, बीमा को बराबर करोगे मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M का पावर
1 है तो यानी 1 इज इक्वल टू सी आ गया। सी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया पहले ही यहां से। फिर एल का पावर कितना है सर, एल कुछ नहीं लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से देख लो, यदि कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब सर यहां पर क्या रहा होगा, ध्यान से देखना, ये ये क्या रहा होगा, m का पावर तो कुछ लगा है m ही होगा, l का पावर 0, t का पावर 0, कुछ आपका ऐसा रहा होगा। आया बात समझ में? तो अब भैया देख लेना ध्यान से ना, अब आप देख लेना क्या कर रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो 1 बराबर कितना आ गया, मतलब c का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। l की जगह पे क्या लिखेंगे, l का बराबर करेंगे तो a प्लस सी बराबर 0, तो c का वैल्यू कितना है, 1 है, तो a का वैल्यू आपका -1 आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या बचा आपका, अब ये इक्वेशन देखो, तो माइनस का a प्लस का b माइनस का 2c इज इक्वल टू t का पावर कितना है बेटा, 0 है, तो ये 0 के बराबर आ गया। सर a का वैल्यू सर कितना है, -1 है, तो माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का सर b का वैल्यू यही तो निकालना है, -c, और सर c का वैल्यू कितना है सर, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये b बराबर कितना आ जाएगा, +-1 और ये इधर आएगा तो प्लस का 1, तो ये आपका a b c की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली अब पुट कर लो, आपने क्या माना था, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k कांस्टेंट आ गया, और v का पावर a मतलब b का पावर -1, ठीक है। t का पावर कितना दिया हुआ है, चलो t की जगह पे मैं कैपिटल T लिख के दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपके फार्मूले पे तो कैपिटल T दिया हुआ है। तो t की जगह पे क्या है, v है, और b का पावर कितना है, b मतलब 1 है, तो 1 ही रहने दो, और फिर क्या बचा, v का f का पावर c है, f का पावर क्या है, c है, और c का वैल्यू 1 है, तो ये आपका फार्मूला बन करके आ गया। तो देख लो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, सब में f आ गए, तो f t बीच में है, तो ये क्या बनेगा, f t v की पावर -1। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, f टी v की पावर -1, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि आपको क्या करना है, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गैस का दाब कितना है बेटा, बी है, गैस का दाब क्या है, पी है, गैस का दाब क्या है, पी है, तथा घनत्व रो है, तो कह रहा वेग की विमा क्या होगी, यानी फिर से आपसे वैसा ही क्वेश्चन है, तो यानी क्या कर दिया सॉल्यूशन देखो, तो हम क्या कर देंगे, मान लेंगे कि वेग v प्रोपोर्शनल है पावर, प्रेशर के पावर a के, और क्या दिया, और डेंसिटी की पावर b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो सर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे सर, के एक कांस्टेंट आ जाएगा, p का पावर a रो का पावर b। सर p क्या है, प्रेशर है, तो हर एक की अब डायमेंशन लिख लेते हैं सर, v वेग है, तो यानी कि ये कितना, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1 होता है सर। प्रेशर का कितना होता है, प्रेशर का आप लोगों ने निकाला है ML-1 T-2 होता है। ठीक है, रो क्या होता है, ML-3। ठीक भैया, ये आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए, और डायमेंशंस मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे डायमेंशंस आपको निकालना है, तो ये डायमेंशंस आपके लिए भैया पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायमेंशंस पता ना हो, ये गलत बात है, डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। तो भैया अब आप लिख देंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इस इक्वेशन में सभी की बीमाएं रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, LT-1 इज इक्वल टू के P क्या पावर A, P का पावर A मतलब ML-1 T-2 का पावर A, रो का जगह पे ML-3 का पावर B, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, MM को एक साथ लिख देंगे, MM को क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे। अच्छा देखो यहां पर M नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर M का पावर 0 L T का पावर -1 इज इक्वल टू के, m का पावर अब एक साथ लिखते हैं, तो m का पावर 1 है और एक का मल्टीप्लाई है, तो कितना हो जाएगा, m का पावर a, यहां पर कितना है, m का पावर 1 है और b का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b, और बेस यदि सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है, लिख दिया। यहां पर कितना हो जाएगा, l का पावर -a और माइनस का 3b, इसी तरीके से t का पावर -2a। क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर कर दो, बीमाएं
बराबर करने पर, जैसे ही आप बी बराबर करोगे तो m का पहले देखो तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 0। ठीक है, दूसरा l पारे पे आते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस का a माइनस का 3b इज इक्वल टू l का पावर कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया। यहां पर आते हैं सर, तीसरा क्या लिखा हुआ है सर, टाइम का वैल्यू माइनस का 1 ये क्या दिया हुआ है, माइनस का 2a बराबर दिया हुआ है किसके, माइनस का 1 के। देख लेना टी का पावर कितना है, माइनस का 2a, इधर कितना है टी का पावर माइनस का 1। सर माइनस का माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सर a का वैल्यू 1/2 आ गया। a का वैल्यू सर कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब इस a का वैल्यू जब सर यहां पे रखोगे तो सर b का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस का b बराबर 0, यानी सर b का वैल्यू सर आ गया माइनस का 1/2, b का वैल्यू भी आ गया। सर c का वैल्यू निकाल लेते हैं सर c का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सर c का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनो। तो सर यही तो निकालना था, a और b की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करना था, हो गया सर, यहीं से हो गया ना। तो अब वैल्यू पुट कर दो ना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रहने दो, और ये p का पावर 1 है, p का पावर a है, a का मतलब हाफ है, और b का रो का पावर कितना है, v है, v का वैल्यू कितना है, माइनस का हाफ आया है। तो ये आपका आंसर हो गया कि ये इस चीज पर डिपेंड करता है। तो देखो p का पावर हाफ कहां पर है, यहां पर है, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं, p का पावर हाफ आया है तो भैया माइनस वाले टर्म तो अपने आप कैंसिल, जो माइनस वाली पावर है वो अपने आप कैंसिल। अब क्या बचा, दो ऑप्शन बचे, और ये भी रो का पावर कितना है, माइनस का हाफ है, यानी कि आपका क्या होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्या ये बात समझ में आई, चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि यदि ऊर्जा E है, यदि ऊर्जा क्या है, E है, यदि ऊर्जा E है और वेग क्या है, V है, तथा बल क्या है, F है, और ये कैसे हैं, आपके मूल राशियां, ये कैसी हैं भैया, मूल राशियां। तो कह रहा है द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, इसका मतलब फिर से आपसे संबंध आपसे पूछ रहा है। तो भैया कुछ नहीं करना है, स्थापित कर दो यार, ये तो सब अब छोटी चीज हो गई आपके लिए ना। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E के पावर A, V का पावर V, और क्या है, F का पावर C। क्या इतना बात क्लियर हुआ, F का पावर C मान लिया। अब सबकी बीमाएं आपको पता होती हैं सर, M का वैल्यू, M का बीमा M होता है, E एनर्जी है, तो सर एनर्जी की बीमा क्या होती है, ml² T-2। सर V क्या है, वेग है सर, तो वेग की बीमा होती है LT-1। और F क्या है, फोर्स है सर, तो इसकी होती है mlt-2 होती है सर। कुछ नहीं यार, हर जगह पर उसकी क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। M, अच्छा M बाकी टर्म नहीं है तो L का पावर 0, T का पावर 0 इज इक्वल टू ना, इज इक्वल टू K, और यहां पर ये कितना आ जाएगा, E के वैल्यू कितना है, ml² T-2 का पावर A। ठीक है, V कितना है, LT-2, सॉरी LT-1 का पावर, और V का पावर V है, और क्या है, F का पावर, F क्या है, फोर्स है, तो ये हो जाएगा mlt-2 का पावर कितना हो गया, C हो गया। क्लियर हो गया। तो अब यहां पर लिख देते हैं ml, ऐसा लिख दिया, इज इक्वल टू K, M का पावर सब एक साथ लिख लो, तो यहां पर कितना हो जाएगा, M A। अब यहां पर M नहीं है, यहां पर है, और क्या है, पावर C है, तो ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड ऑन हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू A प्लस C। अब L पे आते हैं, तो L का कितना हो जाएगा, 2A, यहां पर भी है तो सर B हो जाएगा, और यहां पर भी है तो प्लस C हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। T में आते हैं तो T का पावर सर कितना हो जाएगा, माइनस का 2A, यहां पर माइनस का B, और माइनस का 2C। ये क्लियर हो गया।
अब आपको क्या करना है, हर जगह पर क्या करना है बेटा, हर जगह पर बेटा आपको क्या करना है, इनकी दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर कर दो। क्या कर दो, बीमा बराबर कर दो। बीमाएं बराबर करने पर यदि ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, पहला मिल रहा है कि a प्लस सी बराबर 1, क्योंकि m का पावर उधर कितना है, 1 है। चलो बहुत बढ़िया। फिर दूसरा क्या दिया हुआ सर, यहाँ पे दिया हुआ है 2a प्लस का b प्लस का c इज इक्वल टू सर 0 दिया हुआ है। ठीक है सर। अब यहां से ध्यान से देखना, अच्छा इसको थोड़ा सा और देखो मैं, और इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस ए प्लस सी बराबर 0। तो यहां से देखना, तो ये a प्लस सी बराबर कितना 1 है, तो a प्लस बी बराबर ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1, ये जरूर लिख लेना, यहां से ये आया है। ठीक है। अब इसकी जगह पे ये क्या लिखा हुआ है, यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2b, सॉरी माइनस का 2a माइनस का b माइनस का 2c इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 0 लिखा हुआ है। सर माइनस का कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, 2a प्लस का b प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2a प्लस का b प्लस का b, सॉरी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अरे भैया a 2a प्लस का 2c लिखा हुआ है, 2a प्लस का 2c लिखा हुआ है, तो आप क्या करो 2 कॉमन ले लो, 2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो इतना ही आ गया इज इक्वल टू 0। तो अब a प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, a प्लस सी बराबर कितना है, 1 है। तो क्या आप इसकी जगह पे 1 पुट कर दोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2, और उधर आएगा तो माइनस का, तो b का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2। यदि b का वैल्यू आपका कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, तो अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे तो a इस जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो a इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस का 1, सॉरी प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 तो बचेगा, तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। a का वैल्यू आ गया, तो a का वैल्यू 1 है। अब इसका वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस का c इज इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कट गया, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। c का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो भैया बस पुट कर देना है, यहां पर पुट कर दो, इस जगह पर क्या करो, पुट कर दो। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू k e की पावर a, e का पावर a का वैल्यू 1 है, तो कोई लगाने का जरूरत नहीं। v का पावर v है, v का पावर v है, v की जगह पे माइनस का 2 है, और f का पावर c है, f का पावर क्या है, c है, और c का पावर 0 है। आपको पता होता है कि यदि किसी का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, के ई वी का पावर -2, यानी m आपका डिपेंड कर रहा है ई वी -2 पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ई वी -2, तो आई होप ऑप्शन 3 आपका मिल रहा है। देख लीजिए ई वी का पावर -2। ये सारे क्वेश्चंस आपके जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने अभी आपको करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है प्रकाश की चाल c है, प्रकाश की चाल कितनी है, c है। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक g है और प्लांक नियतांक h है। तो इस पद्धति में आपको क्या बताना है कि सर समय का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चंस, ऐसे करके आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमने मान लिया कि भैया t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम मान लेते हैं कि t आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c का पावर a, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का पावर b, और प्लांक नियतांक h का पावर c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा हमने मान लिया, ऐसा हमने क्या किया, मान लिया। अब आपको पता होता है कि सर t क्या है, टाइम है, तो सबकी बीमा लिख लो, t बराबर क्या हो जाएगा, t ही हो जाएगा। c क्या है, प्रकाश की चाल है तो चाल, तो क्या हो जाएगा, LT -1। चलो
सर जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सर यदि याद होगा तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बीमा, चलो नहीं है पता है तो चलो हम निकाल लेते हैं। आपको पता होता है कि सर फोर्स बराबर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फोर्स बराबर होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी बराबर कितना आ जाएगा? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। ये कितना आ गया फोर्स की बीमा? एम एल टी माइनस टू। ये क्या होता है? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 का m स्क्वायर। ठीक है, एक m से एक m मर जाएगा, बेसिकली g का वैल्यू आ जाएगा आपका। g कितना आया? g का बीमा आ गया आपका, g का यहीं पर मैं लिखे दे रहा हूं ना, m-1। और क्या आया? एक मिनट, इस जगह पर लिखना पड़ेगा ना, बराबर ये कितना आ जाएगा? m-1 एल क्यूब टी माइनस टू। ये जी का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया? जी का बीमा आ गया। ये किसका बीमा आया मेरे दोस्त? ये आपका जी का बीमा आया। ये किसका बीमा आया है? जी का बीमा आपके पास ये आ गया। चलो, तो और क्या है? एच है। एच क्या होता है? प्लांक नियतांक। तो ई बराबर क्या होता है? एच इंटू न्यू होता है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो आपका एच बराबर क्या आ जाएगा? ई अपान न्यू। तो यहां पर ई एनर्जी है, तो एनर्जी की बीमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई वी का वी आपका, इसकी बीमा होती है टी का पावर -1। टी का पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो ये बेसिकली क्या बचा? एम एल स्क्वायर टी -1। ये आपके प्लॉन्क कांस्टेंट की बीमा आ गई। ठीक है, अब इन सब की बीमाएं हम क्या कर देंगे मेरे दोस्त? इन सब की बीमाएं आप क्या करोगे? पुट करोगे। तो भैया पुट करो, कितना हो जाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले ही लेते हैं ना स्लाइड। तो क्या लिखा मैंने? एक मिनट, चलो इसी पे आते हैं थोड़ा सा। चलो अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये चीजें दे दिया आपको, सबकी बीमा पता चल गई। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अब मैं इसको लिख सकता हूं टी का पावर ना, टी तो टाइम है, तो सबकी बीमाएं लिख दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। चलो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है मेरे दोस्त? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आपका क्या आता है? इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट के आता है। ठीक है, अब यहां पर c का पावर a है, तो c क्या है? वेलोसिटी है, और इसका क्या होता है? वेग है, एल टी -1 का पावर a। क्लियर? फिर क्या है? g है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायरेक्ट बीमा क्या आती है? m-1 एल क्यूब टी -2। ठीक है, इसका पावर v है। और h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का कितना होता है? m एल स्क्वायर टी -1, और क्या पावर क्या लगा हुआ है? c। इनका सबको कंबाइन के साथ करके लिखूंगा तो भैया यहां पर कुछ नहीं है, यानी ये m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 1 ही तो है, ये k। अब सबको एक साथ लिखते हैं, पहले m वाली लिख लेते हैं। तो ये कितना है? m का पावर -1 है, पावर कितना लगा हुआ? b लगा हुआ, तो मतलब माइनस का b। और इधर कितना है? m है तो प्लस का c। ये हो गया। फिर l पे आते हैं तो ये कितना है? l का पावर a। फिर इधर पे आते हैं तो l का प्लस का 3b, क्योंकि बेस सब में सेम हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस का 2c। क्लियर हो गया? फिर टाइम पे आते हैं, t का पावर माइनस का a, इधर पे माइनस का 2b, और ये माइनस का c। क्लियर हुआ? अब हर जगह पे क्या कर दो? बीमाएं बराबर कर दोगे। बीमा बराबर करने पर, तो जैसे ही बेटा आप बीमा को क्या करोगे? बराबर करोगे, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? माइनस का b प्लस का c बराबर 0। ठीक है, तो यानी कि b बराबर कितना आ गया? b बराबर c आ गया।
एक तो ये मिल गया, दूसरा क्या मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है a प्लस 3b प्लस का 2c इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अच्छा सर, अब एक बात समझना, मैं यहां पर मैं क्या कर दूं कि कुछ तो मिल सकता है, यानी b की जगह पे मैं क्या कर दूं, c कर दूं क्या, b की जगह पे मैं क्या कर दूं, c कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस का 5 3 2 5 और b की जगह पे मैंने क्या कर दिया है, c कर दिया है, तो 5c इज इक्वल टू 0। एक ये मिल गया, दूसरा क्या मिल जाएगा, ये वाला का माइनस का a माइनस का 2b माइनस का c इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो भैया सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये कितना हो जाएगा, a प्लस का 2b प्लस का c इज इक्वल टू माइनस का 1। यहां पर भी b की जगह पे क्या कर दो, c कर दो, b की जगह पे क्या करो, c कर दो, b की जगह पे क्या करो, सॉरी ये तो a होगा ना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ना, ऐसे ही क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। ये कितना हो जाएगा a, ठीक है, a प्लस का 5, क्लियर हुआ। अब यहां पर मैं b की जगह पे क्या कर दूंगा, c कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस का b की जगह पे c कर दिया, तो ये 3c इज इक्वल टू माइनस का 1, दैट्स इट। तो अब इनको मैं सॉल्व कर लूं, इनको मैं क्या करूं मेरे दोस्त, सॉल्व कर लूंगा, तो a प्लस का 5c इज इक्वल टू 0 और ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस का 3c इज इक्वल टू माइनस का 1। भैया क्या करो, माइनस कर दो, माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये मर जाएगा। चलो 5 में से 3c गया, कितना बचा, तो 2c इज इक्वल टू हाफ 1, तो c इज इक्वल टू हाफ आ गया। जब c इज इक्वल टू हाफ आ गया तो b इज इक्वल टू भी हाफ आ ही जाएगा। अब ये जो आया इसको किसी भी समीकरण पे रख दो ना, इन पे रख दो, इस पे रखोगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, तो a प्लस का 3, c का वैल्यू कितना है, हाफ है, c का वैल्यू कितना है, हाफ है, इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये a प्लस का 3/2 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो a इज इक्वल टू ये कितना जाएगा, इधर जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 3/2, तो ये a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2। अब आप देख लो जो बन रहा है, यानी अब मैं वैल्यू पुट करूं तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c का पावर a, और a का वैल्यू कितना है, माइनस का 5, मतलब c का पावर माइनस का 5/2। फिर g है तो g का वैल्यू, g का पावर b है, b का पावर कितना है, 1/2 है, और h का पावर कितना है भाई, h का पावर है 1/2, ठीक है, तो ये आपका आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो किस में लिखा हुआ है, अब आप देखो ना किस पे लिखा हुआ है, किस ऑप्शन पे ये आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। c का पावर -5/2 कहां पे मिला, c का पावर -5/2 एक जगह पे ही मिल रहा है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ये आंसर आपका हो जाएगा ना। कहीं बोर तो नहीं हो गए, कहीं बोर तो नहीं हो गए ना। तो चलिए आज के लिए मैं सोचता हूं कि इतना बहुत हुआ, आज के लिए आपका इतना बहुत हुआ। और देखिए बेटा, यदि आपको ये क्लास यूजफुल लग रही है ना, और आप इससे पढ़ रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिए ना। यदि आप शेयर करेंगे, व्यू बढ़ेंगे, लाइक्स करेंगे, आपके लाइक्स आएंगे, तो हमारा यही आपका क्या है, मोटिवेशन है। देखो फीस तो लग नहीं रही, फीस तो लग नहीं रही है, तो लाइक करने में क्या जा रहा है यार, लाइक तो कर ही सकते हो ना। और इतना अच्छा कंटेंट आपको मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको फिजिक्स पढ़ाई जाए, और वो चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं।
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको यदि ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो तुरंत इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और उसके भी वॉच करने के लिए कहिए, ठीक है ना। और ये हमारा जो बैच चल रहा है, संकल्प हमारा बैच है, ठीक है। बैच का नाम क्या है? संकल्प हमारा। और इस बैच में हम आपको फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं और आपको मैथ की क्लासेस भी रेगुलर आपकी चल रही हैं। तो आपका ये दायित्व बनता है कि एटलीस्ट ये जो 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से हम इनको कवर कर लें ना। भाई हमारा काम है पढ़ा देना, तो आपका भी काम है पढ़ना। जब तक आप अपने खुद से नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया का कितना भी अच्छा टीचर्स हो वो आपको पढ़ा नहीं सकता है। आपका देखो, आपके नॉलेज आपके पढ़ने से ही आएगी। हम केवल चीजों को क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई ही कर सकते हैं। आया बात समझ में? तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई करते रहेंगे ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।